करवा चौथ। नाम सुनते ही कितना कुछ याद आता है ना? ये सिर्फ एक दिन की परंपरा नहीं है, बल्कि प्यार, विश्वास और समर्पण की एक बहुत गहरी कहानी है। तो चलिए आज जरा समझते हैं कि इस व्रत को कैसे मनाया जाए ताकि इसका पूरा फल और इसकी पूरी दिव्यता हमें मिल सके। सच ही तो है। ये व्रत याद दिलाता है कि रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नहीं, बल्कि एक दूसरे की सलामती के लिए की गई दुआओं का भी नाम है। तो चलिए इसी खूबसूरत भावना को मन में रखकर आगे बढ़ते हैं। तो इस बार 10 अक्टूबर को सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखेंगी एक बहुत ही कठिन व्रत, सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक। और ये कोई आम व्रत नहीं, ये है निर्जला व्रत। सोचिए, पानी की एक बूंद भी नहीं। यही तपस्या तो है जो इस व्रत को इतना पावरफुल और स्पेशल बनाती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम बात करेंगे करवा चौथ के अटूट विश्वास की, फिर देखेंगे कि सुबह की तैयारी में कौन सी 2 गलतियां नहीं करनी है, श्रृंगार का क्या नियम है, व्यवहार कैसा होना चाहिए और खाने पीने का विधान क्या है। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि कैसे मिलता है अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। देखिए, कोई भी व्रत हो, उसकी असली ताकत उसकी नींव में होती है। मतलब उसे किस विश्वास के साथ, किस इरादे से शुरू किया गया है। और करवा चौथ की शुरुआत भी एक बहुत ही खास कदम से होती है। इसे कहते हैं संकल्प। अब ये सिर्फ एक शब्द या रस्म नहीं है, समझिए, ये तो एक प्रॉमिस है खुद से और भगवान से कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा और सारे नियमों के साथ पूरा किया जाएगा। बस यहीं से वो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं उन 2 आम गलतियों पर जो अक्सर सुबह सुबह अनजाने में ही हो जाती हैं और जिनसे व्रत का पूरा फल मिलने में दिक्कत आ सकती है। भाई, दिन की शुरुआत सही होना तो सबसे जरूरी है ना? सबसे पहली बात, देर से उठना। देखिए, व्रत सूरज उगते ही शुरू हो जाता है, तो सबसे जरूरी है कि सुबह जल्दी उठें, नहा धोकर पूजा करके व्रत का संकल्प लें। इससे क्या होता है, दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव और शांत एनर्जी के साथ होती है, जो बहुत जरूरी है। अब दूसरी गलती, कपड़ों के रंग। कहा जाता है कि इस दिन ना काले या भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि लाल रंग सुहाग, प्यार और पावर का सिंबल माना जाता है। तो सोचिए, पूजा के वक्त लाल रंग के कपड़े पहनने से इस दिन की पूरी फील ही कितनी अच्छी हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं श्रृंगार की। यहाँ सुहाग की चीजों से जुड़ा एक बहुत जरूरी नियम है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एक सवाल जो शायद सबके मन में आता होगा कि क्या इस दिन सुहाग की चीजें, मतलब श्रृंगार का सामान, किसी को दे सकते हैं या किसी से ले सकते हैं? इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। तो इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं। माना जाता है कि इस दिन अपने सुहाग से जुड़ी कोई भी चीज किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। खासकर कौन सी चीजें? सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, महावर, ये सब। इन्हें ना तो किसी को देना है और ना ही किसी से लेना है। ऐसी मान्यता है कि ये चीजें सीधे सीधे किसी के अपने सौभाग्य से जुड़ी होती हैं, तो इन्हें शेयर नहीं करते। ठीक है, अब आते हैं चौथी गलती पर, और ये शरीर से नहीं, मन से जुड़ी है। कहते हैं ना, व्रत सिर्फ पेट का नहीं होता, व्रत तो मन का भी होता है। सिर्फ भूखा प्यासा रहने से व्रत पूरा नहीं होता। अगर मन में गुस्सा है, जुबान पर कड़वे बोल हैं, किसी के लिए जलन है या पति से ही लड़ाई हो रही है, तो व्रत की सारी पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। सच तो यह है कि इस दिन मन को शांत रखना, प्यार से रहना, यही सबसे बड़ी पूजा है। और अब बारी है 5वीं और आखिरी गलती की। और ये एक ऐसी बात है जिसका असर सिर्फ व्रत रखने वाले पर नहीं, बल्कि पूरे घर के माहौल पर पड़ता है। ये नियम है भोजन का। सलाह दी जाती है कि इस दिन सिर्फ व्रत करने वाले ही नहीं, बल्कि पूरे घर में सात्विक यानी सिंपल प्योर वेजिटेरियन खाना बने। तामसिक खाना जैसे कि नॉन-वेज बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? ताकि घर का माहौल, घर की एनर्जी एकदम शुद्ध और पॉजिटिव बनी रहे। ये एक तरह से पूरे परिवार का एफर्ट है। तो जब इन सभी छोटी बड़ी बातों का पूरे मन से ध्यान रखा जाता है, तो बदले में क्या मिलता है? मिलता है अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। तो हमने देखा, सुबह जल्दी उठने से लेकर मन को साफ रखने तक, इन 5 बातों का ध्यान रखने से ही इस व्रत का पूरा फल मिलता है। और ये सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं है, ये घर में सुख, शांति और खुशहाली लाने का भी आशीर्वाद है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या ये व्रत सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट है,
या फिर ये एक मौका है एक दिन ठहरकर अपने रिश्ते की गहराई को, उसमें छिपे प्यार को महसूस करने का? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही मिलेगा।